क्या आपने कभी एक ऐसे विशाल घोड़े की कहानी सुनी है जो अपने परिवार के लिए पूरे जंगल से लड़ जाता है और अपने प्यार से सभी का दिल जीत लेता है। घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा इलाका था जहां हर दिशा में फूलों की खुशबू बिखरी रहती थी और नदियां मीठा संगीत सुनाती थीं। उसी अद्भुत जंगल में रहता था एक अनोखा परिवार, विशाल घोड़े का परिवार। उस घोड़े का नाम था वीर। वीर साधारण घोड़ा नहीं था। वह इतना बड़ा था कि जब वह दौड़ता तो धरती कांपती थी और जब वह मुस्कुराता तो पूरा जंगल हंस उठता था। वीर अपनी माँ सुरभि, पिता तेजस्वी और छोटे भाई चिंकू के साथ रहता था। उनका घर जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक गुफा में था। पेड़ की शाखाएं इतनी फैली थीं कि सूरज की रोशनी छन कर आती थी और पूरा इलाका सुनहरी चमक से नहाया रहता था। वीर बचपन से ही दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। जब भी कोई छोटा जीव खतरे में होता, वीर बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह एक असली योद्धा बन जाता था। उसके पिता तेजस्वी ने उसे सिखाया था कि ताकत का सही इस्तेमाल तब होता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए की जाए। एक दिन जंगल में एक अजीब बात हुई। उत्तर दिशा से अजनबी शिकारी जंगल में आ पहुँचे। वे अपने जालों और हथियारों के साथ आए थे ताकि यहाँ के निर्दोष जानवरों को पकड़कर ले जा सकें। पूरा जंगल दहशत में था। हिरणों ने दौड़ना छोड़ दिया, खरगोश अपने बिलों से बाहर नहीं निकले और पक्षियों ने गाना बंद कर दिया था। वीर ने यह देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। वह जानता था कि कुछ करना पड़ेगा। वह अकेला इतना बड़ा और ताकतवर था कि इन शिकारियों का सामना कर सकता था। लेकिन वीर अकेला नहीं था, उसका परिवार भी उसके साथ था। सुरभि ने वीर के माथे को चूमते हुए कहा, बेटा, शक्ति केवल ताकत में नहीं होती बल्कि प्रेम और एकता में भी होती है। वीर ने पूरे जंगल के जानवरों को एकत्र किया। उसने कहा, हम मिलकर शिकारियों का सामना करेंगे। हम अपना घर, अपनी आजादी बचाएंगे। उसकी आवाज में इतनी गूंज थी कि सबसे डरपोक खरगोश भी उत्साह से भर उठा। योजना बन गई। चिड़ियों ने आसमान से निगरानी रखनी शुरू की, बंदरों ने झाड़ियों में छुपकर रास्ता रोका और वीर तथा तेजस्वी ने सामने से डटकर मुकाबला करने की ठानी। अगली सुबह जब शिकारी आए तो उन्हें जंगल सुनसान नहीं मिला। जगह जगह से आवाजें गूंजने लगी। चिड़िया चिल्लाई, बंदरों ने पत्थर बरसाए और अचानक वीर गरजता हुआ उनके सामने आया। उसकी विशालता देखकर शिकारी कांप उठे। वीर ने शिकारी के जालों को अपने भारी पैरों से रौंद डाला, उनके भाले तोड़ दिए और उन्हें घने जंगल की ओर खदेड़ दिया। शिकारी अपनी जान बचाकर भागे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। जंगल में फिर से जीवन लौट आया। फूलों ने फिर से खिलना शुरू किया, नदियों ने मधुर गीत गाना शुरू कर दिया और जानवरों ने वीर के सम्मान में एक बड़ा उत्सव मनाया। उस दिन से वीर को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। पर वीर ने कभी घमंड नहीं किया। वह जानता था कि यह जीत अकेले उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल के प्रेम, एकता और विश्वास की थी। लेकिन वीर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद गर्मी का मौसम आया और जंगल में पानी की कमी होने लगी। झरने सूख गए, तालाबों का पानी घटने लगा और जानवर प्यास से बेहाल होने लगे। वीर ने अपने पिता तेजस्वी से कहा, बाबा, हमें कुछ करना होगा। हम सब ऐसे प्यासे नहीं मर सकते। तेजस्वी ने कहा, बेटा, बचपन में तुम्हारी दादी ने बताया था कि इस जंगल के दक्षिण में गहरी धरती के नीचे एक प्राचीन जलधारा है, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वीर ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार और जंगल वासियों के लिए पानी लाएगा। उसने चिंकू को गले लगाया और माँ सुरभि का आशीर्वाद लिया। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। कांटेदार झाड़ियों ने उसके पैरों को घायल किया, ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोका और भूख प्यास ने उसकी हिम्मत को कमजोर किया। पर वीर ने हार नहीं मानी। आखिरकार 7 दिन और 7 रातों के बाद वीर उस स्थान पर पहुंचा जहां धरती की छाती को फाड़कर जलधारा बहती थी। लेकिन वहां एक बड़ा पत्थर था जो जलधारा को रोक रहा था। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी मांसपेशियों को खींचा और अपने पैरों से धरती को झकझोर दिया। आखिरकार पत्थर खिसक गया और ठंडा मीठा पानी बाहर फूट पड़ा। वीर ने अपनी आंखों में आंसू लिए उस जलधारा को देखा, मानो वह उसकी जीत पर मुस्कुरा रही थी। जंगल में अचानक नदियां फिर से बहने लगी, तालाब भरने लगे और सूखी धरती फिर से हरी हो गई। जानवर खुशी से झूम उठे। जब वीर थकामांदा लौटकर अपने घर आया तो पूरा जंगल उसकी राह देख रहा था। चिंकू दौड़कर वीर से लिपट गया और माँ सुरभि ने उसे गले लगा लिया। उस दिन जंगल में सबसे बड़ा उत्सव मनाया गया। जानवरों ने मिलकर वीर के लिए फूलों की माला बनाई और चिड़ियों ने उसके सम्मान में मधुर गीत गाया।
वीर का जीवन एक संदेश बन गया कि चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, अगर हम दिल से प्रयास करें और अपनों के लिए लड़े तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अब भी हर शाम जब सूरज ढलता है, वीर अपने परिवार के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है और चिंकू को कहानियां सुनाता है। वह कहता है, बेटा, असली वीर वही है जो अपने परिवार और अपने जंगल की रक्षा करे, प्रेम बांटे और कभी हार न माने। जंगल अब और भी सुंदर हो गया है। नदियां चांदी जैसी चमकती हैं, फूल इंद्रधनुष के रंगों में खिलते हैं और हर जानवर वीर को अपना भाई मानता है। कहते हैं, जब भी किसी छोटे जीव को डर लगता है तो वह आसमान की ओर देखता है और उसे वीर के विशाल दिल की गूंज सुनाई देती है, जो कहती है, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अंतिम संदेश, अगर आपको वीर और उसके परिवार की यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी भावनाओं से भरी कहानियों का आनंद ले सकें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए जादुई सफर के साथ।